आजकल कांग्रेस वाले ये पोस्टर होर्डिंग छापने में बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं। प्लेकार्ड ले लेके सब बैठे रहते हैं। पता नहीं अभी क्यों नहीं मैडम दिखा रही, थोड़ी देर पहले तो प्लेकार्ड दिखा रही थी। ये क्या रेट है, किस रेट में प्लेकार्ड है? अब आप बोलिए। कॉमेडी सेंट्रल के 3 मिनट खत्म हो चुके हैं। अरे कॉमेडी सेंट्रल तो राहुल बाबा के साथ ही गया है। अब क्या है, वो आजकल जम्मू कश्मीर से आए कि नहीं पता नहीं। तेलंगाना का जवाब ऑडियो बंद करो, किसी को नहीं कहेगी तू। कानून व्यवस्था पे आप ये देश को कमजोर करना चाहते हैं। राहुल गांधी में जिम्मेदारी का जो भी नहीं है, ये अयोग्य व्यक्ति है। इतनी बेशर्मी चाहिए सब। चरण चुंबक आपसे बड़ा चरण चुंबक राहुल गांधी का तो कोई है ही नहीं। तो शर्म नहीं आती? महाबेशरम है, महाबेशरम है। इतनी मोटी परत चढ़ी हुई है बेशर्मी की, कभी उतरेगी नहीं। नाम नहीं ले सकते। इतनी मोटी परत चढ़ी हुई है बेशर्मी की, कभी नहीं उतरेगी। नॉर्मल कार्य करता है, आपकी ऐसे घमंडी नहीं है, आपकी ऐसे घमंडी नहीं है। 2019 के अंदर चुनाव में जब हो गई आपकी, 2024 के अंदर 2024 में चुनाव में आप अपने नेता के बारे में झूठ फैलाइए। आपको टिकट चाहिए कांग्रेस से, झूठ बोलते हैं। मेरे नेता के बारे में झूठ फैलाइए आप सुप्रिया जी। ना 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 सुप्रिया जी, ये ट्रोल वाली हरकत, ये ट्रोल वाली बातें मत करिए। ट्रोल वाली मत बात करिए। नेशनल टीवी पे ट्रोल नहीं है आप, इससे आपको एक्स्ट्रा वोट नहीं मिलेंगे। थोड़ी भाषा का संयम रखिए। समझाइए थोड़ा भाषा का संयम। गोली नहीं चली, हाथ की लड़ाई में 20 लोग मारे गए, उधर से कोई घायल नहीं हुआ। ये होती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या राहुल गांधी से प्रेरित बुद्धि। ऐसा हो सकता है क्या? जो हमारे जवान वहां बलिदान हुए थे वो किस रेजिमेंट के थे पता है आपको? बिहार रेजिमेंट। बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष जानते क्या है? बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है बजरंग बली की जय। मगर राजपूत रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है राजा रामचंद्र की जय। सुनिए, गोरखा रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है जय महाकाली आयोरी गोरखाली। मगर अफसोस है कि भारत की ऊर्जा ओजस्विता के सारे प्रतीकों को सांप्रदायिक कह के आपने उनको धोखा करने का प्रयास। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट में हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेसी गालीबाज प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की भाजपा के प्रवक्ताओं ने अलग अलग डिबेट में अलग अलग तरीके से धोया और इसकी अकड़ उतारी, और हर बार कैसे ये गालीबाज प्रवक्ता हंसी का पात्र बनकर रह गई। आज मैं इस गालीबाज प्रवक्ता की कुछ ऐसी डिबेट की वीडियो क्लिप लेकर आया हूँ जिसको देखने के बाद आपको बहुत मजा आने वाला है। चाहे वो डिबेट संबित पात्रा के साथ हो या सुधांशु त्रिवेदी या फिर अजय आलोक, प्रेम शुक्ला या फिर प्रदीप भंडारी के साथ, सबने इसका ऐसा बैड बजाया या फिर मजाक उड़ाया कि मैडम डिबेट में चिल्लाने के अलावा कुछ कर नहीं पाए। हर बार मैडम गालीबाज अपने ही शब्दों के जाल में फंस जाती है, क्योंकि यह गालीबाज मैडम सोचती है कि जिन शब्दों का प्रयोग मैं डिबेट में करती हूँ उन शब्दों पर मेरा ही कॉपीराइट है, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कोई और नहीं कर पाएगा। जैसे बक्कल उधेड़ना, चरण चुंबक, चमचागिरी, नीचता, ज्यादा मत बोलो, औकात में रहो, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनको मैडम अक्सर अपनी डिबेट में इस्तेमाल करती है। इसीलिए मैडम सामने वाले को हल्के में लेकर कुछ भी बोल देती है और फिर इन शब्दों का रिएक्शन इतना विस्फोटक होता है कि मैडम गालीबाज बोलने लायक नहीं रहती। तो देखते हैं कि कैसे सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा, अजय आलोक, प्रेम शुक्ला और प्रदीप भंडारी ने कैसे इस गालीबाज मैडम की सारी हेकड़ी निकाली और इसका मजाक बनाकर रख दिया। तो शुरू करते हैं इस मजेदार डिबेट को। पिक्चर चालू करो बे। आजकल कांग्रेस वाले ये पोस्टर होर्डिंग छापने में बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं। प्लेकार्ड ले लेके सब बैठे रहते हैं। पता नहीं अभी क्यों नहीं मैडम दिखा रही, थोड़ी देर पहले तो प्लेकार्ड दिखा रही थी। ये क्या रेट है, किस रेट में प्लेकार्ड वैकार्ड छपता है, जरा बताइए। हम लोग भी छपवाने का ऑर्डर देंगे, क्योंकि आजकल तो काम वाम तो है नहीं, तो सारे लोग ये आजकल पोस्टर छापने का काम कर रहे हैं। और ये टाइम कीपर कौन है, किसने कितना सेकंड कितना मिनट बोला, ये सारा कुछ पता नहीं। हिसाब कौन पीछे बैठ के आगे में ये सब कौन दिखता है हिसाब में, तो हमको तो पता ही नहीं चल रहा है किसने कितना मिनट बोला। चलिए अब आप बोलिए। कॉमेडी सेंट्रल के 3 मिनट खत्म हो चुके हैं। अरे कॉमेडी सेंट्रल तो राहुल बाबा के साथ ही गया है। अब क्या है, वो आजकल जम्मू कश्मीर से आए कि नहीं पता नहीं, वहां में कॉमेडी करके। पद्मजा जी, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, ये बार बार नीचता पे लोग क्यों उतर आते हैं? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं इनको दुष्ट कहूँ, मैं इनको गाली वाली भाई जो है इस तरह की बात भाषा का प्रयोग न करे। कांग्रेस हालांकि बेटा भाषा बोलती है, ये नीच है, इनकी पार्टी नीच है, इनका संस्कार नीच है। ठीक है, एक दूसरे के पीछे शब्द वो लगातार तेलंगाना का जवाब। ऑडियो बंद करो, किसी को नीच कहेगी तू। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। गाली वाली भाई, कानून व्यवस्था पे आप बहराइच में सवाल उठा। मैं तो मुद्दे की बात कर रहा था, लेकिन आपने गालीबाज भाई को बैठा रखा, गालियां दे रही है। भाषा की मर्यादा किसने तोड़ी? एक गाली वाली भाई को बैठा रखा आपने, पता नहीं कितने नीच संस्कार से पैदा हुई है। बस हवा निकल गई। क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से लीडर ऑफ अपोजिशन को ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो उसके देश के प्रधानमंत्री का बहिष्कार करता हो? नहीं मिलना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन है साहब, आप राहुल गांधी सिर्फ नहीं है। भारत के नंबर 2 प्रोटोकॉल पे आपको उस पद की गरिमा नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए। भारत की बेइज्जती मत करवाइए। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? जी, मैं 2 बातें कहना चाहती हूं यहां पर। नवाज शरीफ का कश्मीर पर क्या स्टैंड है? उनके घर क्यों गए बिना कैबिनेट को बताए? पाकिस्तान इसलिए कहते थे रिश्ते सुधारना चाहते थे, लेकिन देख लिया कि रिश्ते नहीं सुधरेंगे तो घर में घुस के उनको मारा। एक बार नहीं 2 बार मारा, आगे भी मारेंगे। शाबाश बेटा। इनके पास जवाब नहीं है। सवाल का मेरे सवाल का फिर से पूछती हूँ और एक बार सोचा समझा प्रयोग है, आपको जवाब नहीं मिलेगा। लश्कर तौबा का प्रयोग कह रहे हैं, किस तरीके का प्रयोग?
इनका 2017, 2019, 2022, 2024 मैं लगातार 4 साल की क्रोनोलॉजी बताता हूं, लेकिन सोचा समझा प्रयोग है। ये देश को कमजोर करना चाहते हैं। राहुल गांधी में जिम्मेदारी का ज भी नहीं है, यह अयोग्य व्यक्ति है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है, उसके धंधे का संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ज्ञान दे रहे हैं। इनकी संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ बैठ के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में लगातार शामिल रहे हैं। ये भारत के लोकतंत्र की बुनियाद के लिए खतरा है। इनको दूर रखना बहुत जरूरी है। देखिए, आपके एक भी सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। मैं साफ कहता हूं, ये बिल्कुल देशद्रोही वाला काम है। और कोई नहीं कह सकता, थोड़ी शर्म कर, और कोई नहीं कह सकता है इतनी बेशर्मी से ये सब बात। बंधन में तुम्हारी चरण चुंबक, आपसे बड़ा चरण चुंबक राहुल गांधी का तो कोई है ही नहीं, कोई नहीं है ना। चरण चुंबक ही करते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे गांधियों का चरण चुंबक बने रही है। बाकियों को चरण चुंबक कहती है ना। आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? उनकी बात करिए। नहीं, आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? बात मत करिए। बेवकूफी की बात है ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है। और बेवकूफी की बात इसलिए है, भारत के 5 बार के चुने हुए सांसद को डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष को देशद्रोही कहने के लिए साहस नहीं, चरण वंदन चाहिए होता है, जो आप लोग सरकार का करते हैं। फंस गया, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। जब देश युद्ध के बहाने पे होगा तो दुश्मन के साथ बैठ के डील करेंगे। इनको सबसे बड़ा व्यापारी पार्टनर बनाते हो। हमारे जवान बॉर्डर पे लड़ेंगे और आप उसी जवानों, आप उन्हीं लोग के साथ बैठ के डील करेंगे। शर्म मुझे आनी चाहिए। महाबेशरम है आप, तो शर्म नहीं आती। महाबेशरम है, महाबेशरम है। इतनी मोटी परत चढ़ी हुई है बेशर्मी की, कभी उतरेगी नहीं। नाम नहीं ले सकते। इतनी मोटी परत चढ़ी हुई है बेशर्मी की, कभी नहीं उतरेगी। ठीक है, बात तो सही है। यही बीजेपी की असलियत है, यही उनका महिला विरोधी चेहरा है, यही उनका लीचड़पन है, जो यहां पर भी प्रवक्ता के मुंह से दिख रहा है। मैं भी व्यक्तिगत हो जाऊं तो बोलने लगूं आपकी कुटाई हो गई थी। ये क्या है? अच्छा, हमको ये पर्सनल चली गई, जो पहले आज के दिन पत्रकारिता कर रही थी और कल कांग्रेस पार्टी का टिकट लेना शुरू कर दिया था विदाउट अ कूलिंग ऑफ पीरियड। ये पर्सनल हो गई, जो कहती थी कि मंडी में रेट क्या है, महिलाओं के बारे में ये बात करेंगी जिनकी पार्टी के अंदर सिंगल डिजिट वोट शेयर पार्टी और खुद को आए थे सिर्फ 5% वोट। तो समझिए, थोड़ा सा जमीन पाइए, महिलाओं की बात करिए, कटवाल को मत बात करिए, समझिए। अरे वो आपके संस्कार है सुप्रिया जी, में मेरे नहीं है, पर सच्चे तो बता दीजिए। जो कल तक घमंड में हमको 10 सीटें देती थी, वो हमको बताएंगी, देंगे। हम तो नॉर्मल से कार्य करता है, और आपके जैसे घमंडी नहीं है, आपके जैसे घमंडी नहीं है। 2019 के अंदर जमानत जब्त हो गई आपकी, 2024 के अंदर 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाई। क्या बात कर रहे हैं? चुनाव नहीं लड़ पाई। जरा इनके नैरेटिव आपके शो का सुनिए। सामने है 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने चाहिए, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। उन्होंने कहा था कि इनका नाम बदल दीजिए। पार्टी पे फेक न्यूज़ फैलाएं, आपको मैं पार्टी पे फेक न्यूज़ फैलाने दूंगा। बिल्कुल नहीं, नहीं, आप बोल रही थी, मैं नहीं बोल रहा था। ना, मैं आपको, आप मेरे नेता के बारे में झूठ नहीं फैला सकती हैं। आप अपने नेता के बारे में झूठ फैलाइए, आपको टिकट चाहिए कांग्रेस से, झूठ बोल के लीजिए। मेरे नेता के बारे में झूठ नहीं फैलाएंगे आप, सुप्रिया जी। ना 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 सुप्रिया जी, ये ट्रोल वाली हरकत, ये ट्रोल वाली बातें मत करिए प्लीज। आप प्रूफ करिए अगर बोला ऐसा है, वरना आपको स्टेटमेंट वापस लेने पड़ेंगे। आप एक रिस्पांसिबल टेलीविजन चैनल पे पढ़ के आते हैं। गजब बेइज्जती है। चार्ज बने कितना, इनको योगी जी के दिल का बड़ा पता है, ये बड़ा बताएंगी, ये बड़ा बताएंगी, मुझे नहीं पता। नहीं, आप बड़ा बताएंगी, आप बड़ा बताएंगी। हाँ, अभी अपने संस्कार ट्रोल वाले मत बात करिए, नेशनल टीवी पे ट्रोल नहीं है आप, इससे आपको एक्स्ट्रा वोट नहीं मिलेंगे। थोड़ी भाषा का संयम रखिए, उनको समझाइए, थोड़ा भाषा का संयम रखिए। ट्रोल जैसी बात तो सही है। और हाँ, आर्टिकल 370 हमने रिमूव किया, जिसके चलते में कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान का एजेंडा चला रही थी। समझे आप राष्ट्रीय पाकिस्तान का समझते हैं। सॉरी। मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछता हूं, G7 कंट्रीज और G20 कंट्रीज में एक देश बताएं जहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा हो और विकास की दर हमसे कम हो। हम दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति। अब आता हूं गलवान पे। गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए हैंड टू हैंड फाइट में। देखिए चीन पे इनको कितना भरोसा है। आप प्रैक्टिकली सोचिए, गोली नहीं चली, हाथ की लड़ाई में 20 लोग मारे गए, उधर से कोई घायल नहीं हुआ। यह होती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या राहुल गांधी से प्रेरित बुद्धि। ऐसा हो सकता है क्या? इंटरनेशनल मीडिया ने बताया कि 60 के करीब उनके सैनिक मारे गए, उसने एक घायल की भी सूची नहीं जारी की, पर चाइना के डाटा पे भरोसा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और भारत की सेना पे भरोसा नहीं है। और अगर मैं पूछूं, जो हमारे जवान वहां बलिदान हुए थे वो किस रेजिमेंट के थे पता है आपको? बिहार रेजिमेंट। बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष जानते क्या है? बहुत घनघोर सांप्रदायिक लगेगा आपको। बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है बजरंग बली की जय, मगर वो इनको लगता है सांप्रदायिक। राजपूत रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है राजा रामचंद्र की जय। सुनिए, और जो हमारी गोरखा रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है जय महाकाली आयोरी गोरखाली। मगर अफसोस है कि भारत की ऊर्जा ओजस्विता के सारे प्रतीकों को सांप्रदायिक कह के आपने उनको भोथरा करने का प्रयास किया। और कर्नाटक में आज क्या हुआ, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे आज ही बोले कहे हम सांप्रदायिक संगठनों को नहीं वो करेंगे और आरएसएस को भी हम बख्शेंगे नहीं।
अरे भाई, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। और मैं इनसे विनम्रता से पूछता हूं, अब आप अपना वादा निभाइए। आपने कहा था हम 6% मुस्लिमों का आरक्षण देंगे, मुस्लिम आरक्षण देके दिखाइए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।